अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक अहम वाकया और एक अहम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। ये वीडियो मैंने क्यों कर कहा कि ये गलती ना करें जो कि काफी लोगों की तरफ से हो रही है और उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इस वजह से इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आपने गौर से सुनना है और इस पे अमल करना है। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है हमारी जो कि अभी नई नई स्पेन में इंटर हुई है, अभी डॉक्यूमेंट ले रही है इमिग्रेशन में, और वो पहले रेजिडेंट कार्ड और उसके बाद उन्होंने रिनिवासियों की तरफ जाना है, अपने पेपर रिन्यू करवाने हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी पहले मरहले में ही उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाए और उनके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हुए, रिजेक्ट कर दिए गए। उसकी क्या वजूहत है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कौन सी चीजें हैं जिससे आपने बचना है और वो एक गलती जो आपने नहीं बिल्कुल करनी, ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्मूथली चलते रहें। हुआ कुछ इस तरह कि कुछ दोस्त हैं जिनके कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं अभी ओपन इमिग्रेशन में जमा करवाए और उसके बाद जो है उनको तकरीबन कुछ अरसा इंतरामीते रहने के बाद लेटर रिसीव हुआ कि आपके पेपर जो हैं वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि कुछ लोगों को कुछ टाइम लिमिट दी जा रही है और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट डायरेक्ट जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें फर्क क्या है? इसमें यह है कि जिनको टाइम लिमिट दी जा रही है अमूमन तौर पे उन्होंने वकीलों के जरिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। जो ऑफिशियल वकील मैं कहता हूं, जो कि स्पेनिश एक्सट्राखेरिया के हैं, वो क्योंकि आपको पता है कि वो अगर ये उनको लेटर के जरिए आगाह नहीं करते किसी मसले में, वो टाइम लिमिट नहीं बताते, डायरेक्ट रिजेक्शन का ऑर्डर देते हैं एक्सट्राखेरिया वाले, तो ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रिजेक्शन का लेटर मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वकीलों के जरिए करवाए हैं और एक्सट्राखेरिया के ऑफिशियल वकीलों के जरिए करवाए हैं, उनको लेटर रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ पे रिजेक्शन की वजह क्या थी? रिजेक्शन की वजह ये थी कि उनको कभी ना कभी जो है वो उनके फिंगर हुए थे और कुछ जुर्माना हुआ था, तो वो उन्होंने जुर्माना जो है वो पे नहीं किया था। और उनको जो फिंगर लेटर उनका इशू किया गया था जिसपे लिखा होता है कि इतने अरसे के अंदर जो है आपने मुल्क छोड़ना है, तो वो उन्होंने माफ करवाना था। उस पर कुछ जुर्माना होता है जो आपने पे करना होता है और उसके बाद आपका क्लियरेंस लेटर जो है वो इशू होता है। अब जिन लोगों को लेटर रिसीव हुए हैं उनको कहा गया कि आप क्लियरेंस लेटर लेके आए, उसमें उन्होंने फौरन अपना जो जुर्माना था वो पे किया और पे करने के बाद क्लियरेंस लेटर लगाया और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट दोबारा से इंतरामीते हो गए, यानी कि वेटिंग पे चले गए। लेकिन जिन लोगों को रिजेक्शन का लेटर मिला है और साथ ये भी लिखा है कि आपने फलां वक्त फलां जुर्माने जो है वो पे नहीं किए, और यहाँ पे दोस्तों उनको ये नुकसान हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट जो है एक मरतबा रिजेक्शन का सामना उनको करना पड़ गया। अब दोबारा से भी अच्छा एक्सट्राखेरिया का वकील करेंगे, उस जुर्मानों को पे करेंगे, नए सिरे से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको बताता चलूं कि आपने कोशिश करनी है, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना। एज सून एज अर्ली जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो अपने लाजमी तौर पर सबमिट करवा दें, ताकि आप जून के एंड तक का इंतजार किए बगैर अपनी फाइल को जो है वो ऐसे ही रिजल्ट आपकी फाइल का जल्द से जल्द आएगा जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पे मेन चीज कौन सी है? एक चीज आपने जहन में रखनी है, ख्वाह आपके पास अभी पेपर नहीं है या आपके पास पेपर पास आपके ओपन इमिग्रेशन में हो चुके हैं, आपके पास 1 साल का कार्ड है या आपके पास 2 साल का कार्ड है या आपके पास पीआर है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, आपने जहन में रखना है कि सरकारी कोई भी अदारा हो, ख्वाह वो की पुलिस का डिपार्टमेंट हो या सूरीदा सोशल का डिपार्टमेंट हो, असिंदा हो, अजुंता मिंतो जिसको टाउन हॉल जहां पे आप पदरोना मिंतो करवाते हैं वो हो, गर्जे के कोई भी सरकारी अदारा हो जिसमें डीजीटी भी आता है, ट्रैफिक वाले भी आते हैं, इनके जुर्माने जो आपके नाम पे, आपके पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम पे आपको हुए हैं, वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। ये आपने जहन में रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो जुर्माने हैं, ये आगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, यानी कि आपकी पेपर रिनिवासियोन में, रिन्यूअल जब आप करवाएंगे वहां पे आपके लिए मसला बनेगा। और ये भी आपने जहन में रखना है कि बहुत सारे लोगों के साथ नेशनैलिटी जब वो केस अप्लाई करते हैं और उनकी ये क्लियरेंस नहीं होती, उनको भी बहुत सारे लोगों को मसला हमने देखा है कि हुआ है। इस वजह से लाजमी तौर पे अपने टेम्परेरी, जब तक आपका
जो है वो स्टेटस है, खास तौर पे बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है। ऐसा कोई भी जुर्माना हो वो आपने बार वक्त पे करना है। एक तो आपकी ये रिनिवासियों में मसला बनता है, दूसरा अगर आपका 500 जुर्माना हुआ था तो वो बढ़ बढ़ के जितना आप देर करेंगे, इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको पड़ता रहता है और वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। एट द एंड आपको वो देना पड़ती है, जान छुड़वाना पड़ती है, वरना आपके स्टेटस को काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। ये आपने एक गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी। किसी भी सरकारी अदारे के साथ कोई भी लेन देन है आपका, वो आपने क्लियर रखना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्मूथली चलते रहें। तो इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।